हाय गाइस, दिस साइड एडवोकेट मोहम्मद अकरम एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करूंगा इंटेरोगेशन और डिटेंशन के बारे में। इंटेरोगेशन और डिटेंशन दोनों ही सिमिलर वर्ड है और अक्सर आपने सुना है कि पुलिस ने उसको इंटेरोगेशन के लिए थाने बुलाया है या पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया है। मैं आपको इसको वन बाय वन समझाता हूं। बात करते हैं पहले इंटेरोगेशन की। इंटेरोगेशन वर्ड बना इंटेरोगेट से। इसको उर्दू में बोला जाता है दरियाफ्त और हिंदी में बोला जाता है पूछताछ। किसी भी मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस लोगों से पूछताछ करती है, इंटेरोगेट करती है। उसी को हम पूछताछ इंटेरोगेट करते हैं। बेसिकली पुलिस जो इंटेरोगेट करती है वो किसी अपराध या फौजदारी मामले से संबंधित मामलों में इंटेरोगेशन पूछताछ करती है और वो पुलिस ऑफिसर करता है जो उस मामले से संबंधित रखता है। साथ ही पुलिस ऑफिसर इस मामले में किसी छुपी हुई बात को वर्कआउट करने के लिए पूछताछ करता है या इस मामले में अपराध को खुलासा करने के लिए वो पूछताछ करता है या मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए इंटेरोगेट पूछताछ करता है, चाहे उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी हो या शिकायत पेंडिंग हो। इन सभी मामलों में पुलिस आपको इंटेरोगेट पूछताछ कर सकती है। बेसिकली होता यह है कि जब पुलिस किसी को भी उठा के थाने ले आती है तो उसको घंटों बिठाया जाता है, परेशान किया जाता है और आदमी पुलिस कोर्ट कचहरी से वैसे ही डरता है। लेकिन पुलिस बाउंड होती है किसी भी मामले में पूछताछ करने के लिए और उनको लग रहा है कि आप इस मामले में कुछ जानते हैं या आप सस्पेक्ट हैं तो वो आपको इंटेरोगेट पूछताछ कर सकता है। अब कितनी देर तक करेगा वो 1 घंटे भी कर सकता है, आधे घंटे भी कर सकता है, 2 घंटे भी कर सकता है, 3 घंटे भी कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी लेडीज से पूछताछ करनी है तो उस पुलिस ऑफिसर लेडीज होनी चाहिए और वो लेडीज पुलिस ऑफिसर सनसेट से पहले ही उस लेडीज से पूछताछ कर सकता है थाने में। अदरवाइज अगर उससे कोई भी पूछताछ करनी है किसी भी मामले के तो वो उसके घर जा सकता है और उनसे पूछताछ कर सकता है। साथ में माइनर का भी कॉन्सेप्ट यही है। अगर कोई बच्चा है, चाहे वो विक्टिम हो, शिकायत करता हो या अपराधी क्यों ना हो, अगर वो माइनर है तो उसको थाने में ले जाके आप पूछताछ नहीं कर सकते। आप उसके घर पे जाइए और घर पे जाके आप उससे कुछ भी बात पूछ सकते हैं, उस अपराध से रिलेटेड अमल में आप ला सकते हैं। क्योंकि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन कमीशन ऑफ इंडिया और ह्यूमन राइट है, फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है लेडीज के लिए कि आप उनको कब कहाँ कैसे पूछताछ कर सकते हैं। तो इन सबको पुलिस फॉलो करती है। बात करते हैं डिटेंशन की। डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत में रखना, कस्टडी में रखना, उसको रोके रखना। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को आपको किसी भी मामले में पूछताछ करनी है, पूछताछ करने के बाद वो आपको डिटेन कर सकता है। पुलिस मुझे भी डिटेन कर सकती है अगर किसी मामले में मुझसे पूछताछ करनी है, लेकिन ये कब तक कर सकती है? कोई एक टाइम बाउंड होना चाहिए पुलिस को। पुलिस 24 घंटे से ज्यादा आपको डिटेन नहीं कर सकती। दूसरा, पुलिस कंप्लेनेंट, विक्टिम या अपराधी किसी को भी डिटेन करके पूछताछ कर सकती है और मामले की हद तक पहुंच जा सकती है। प्लस अगर पुलिस किसी को भी डिटेन करती है तो कानून ये कहता है कि आप जब उससे डिटेन करेंगे या थाने लेकर आएंगे तो आप डीडी एंट्री वहां पे रजिस्टर करें कि मैं इस बंदे को थाने लेकर आया हूं, इससे ये पूछताछ की जाएगी और इसको इस टाइम छोड़ा जाएगा। तो डीडी एंट्री में इसका रिकॉर्ड होना चाहिए और होता भी है। दूसरा, पुलिस जो है जब किसी को डिटेन करती है तो ऐसा नहीं है कि वो बाउंड होती है कि किसी के घर वालों को बताया जाए या उसको इन्फॉर्म किया जाए। लेकिन अगर पुलिस
किसी को अरेस्ट करती है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और वो उसको फॉलो करेगी कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं किसी भी ऑफेंस में, तो आप उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदार को या उसके कोई भी जान पहचान के बंदे को आप उसको इन्फॉर्म करेंगे और पूरी डिटेल बताएंगे कि हमने आपके बच्चे को, उसका ये नाम है, उसका फादर है, ये एड्रेस है, इसको इस एफआईआर में, इस ऑफेंस में हमने इस थाने में अरेस्ट किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इसमें सख्त गाइडलाइंस है। आई होप इंटेरोगेशन और डिटेंशन में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। दोनों ही वर्ड सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों ही की पूछताछ बहुत ही अलग है। इंटेरोगेशन में आपसे पूछताछ की जा सकती है किसी भी अपराध के संबंध में, और डिटेंशन में उस संबंध में आपको डिटेन किया जा सकता है, लेकिन एक टाइम बाउंड है कि आपको कब तक डिटेन किया जा सकता है। आई होप ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, इसको आगे जरूर शेयर करिएगा। हो सकता है किसी और के लिए ये काम के लिए हो, लाभदायक हो। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।